जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 103 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, उसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझने का प्रयास करेंगे और इससे पहले वाले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो और इसके अलावा मैं एक और भी चीज़ें बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 100% आपको सहायता करेगी। तो उसको भी बताऊंगा मैं। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी 103 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सब्जेक्ट का नाम है, जैसे कहा जाता है, राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणा एवं बहस। राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणा एवं बहस, ये टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम पूछे जाएंगे। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें देखिए नोट में क्या कहा जाता है। नोट में कहा जाता है प्रत्येक प्रश्न के 2 भाग हैं। प्रत्येक भाग में कम से कम 2 प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। 400 शब्दों में बताना है। तो सभी प्रश्नों के अंक जो है ना, उसके बाद 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद उसी प्रकार कहा जाता है, पहला क्वेश्चन कहा जाएगा, स्वतंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या स्वतंत्र का अर्थ क्या है इसके बारे में बताना है। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रों के बीच स्पष्ट कीजिए। यानी कि सबसे पहले वो कहता है स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में बताना है। आखिर होता क्या है स्वतंत्रता। आपको स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन स्वतंत्रता का परिभाषा क्या है, इसके बारे में बताना है। और इसमें जो नकारात्मक पक्ष है और सकारात्मक पक्ष है, उसमें दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, उसके बारे में बताना है। और उसी प्रकार कहा जाता है स्वतंत्रता की नारीवादी अवधारणा की परीक्षण कीजिए। स्वतंत्रता की नारीवादी अवधारणा पर का परीक्षण करना है। उसी प्रकार कहते हैं समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। अलगाव के मार्क्सवादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखिए मार्क्सवादी सिद्धांत जो लगभग लगभग आपके सिलेबस में अगर मार्क्सवादी अगर है तो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, है ना। और वितरणात्मक न्याय से आप क्या समझते हैं, यह समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार भाग 2 में कहा जाता है वैश्वीकरण के संदर्भ में आर्थिक न्याय की मांग पर एक टिप्पणी लिखिए। आखिर वैश्वीकरण क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। मैंने एक वैश्वीकरण के बारे में एक अलग सा सेशन भी ऐड कर रखा है, जिसका मतलब बीपीएससी 134 के नाम से होगा। उसमें वैश्वीकरण के मैंने बताया है, तो वो आप वहां से भी अगर पढ़ देंगे तो कवर हो जाएगी। मानव अधिकारों के 3 प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और सविनय अवज्ञा से आप क्या समझते हैं। सविनय अवज्ञा से आप क्या समझते हैं। और बहुसंस्कृतिवादी के अर्थ और प्रकृति पर चर्चा कीजिए। राजनीतिक दायित्व के अनुबंध यानी कि सहमति सिद्धांत की जांच कीजिए। देखिए आपके टोटल 10 सवाल पूछे जाते हैं। 10 में से किन्हीं 5 मतलब 5 के उत्तर देने हैं। भाग 1 में अगर 3 बना लिए तो भाग 2 में 2 बनाना है। अगर फर्स्ट में 2 बनाए तो सेकंड में 3 बनाने हैं। और हम लोग अभी 2 क्वेश्चन को सिर्फ देखे हैं। अब हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन और देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे जून 2022 के क्वेश्चन पेपर को। सेम वही है, राजनीतिक सिद्धांत, कल्पनाएं और बहस, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। और कहा जाता है जेएस मिल की स्वतंत्रता को अवधारणा की चर्चा कीजिए। देखिए स्वतंत्रता से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। इससे पहले क्या हुआ था, स्वतंत्रता की परिभाषा देने के लिए कहा गया था। अब हम लोग को कहा जा रहा है जेएस मिल के द्वारा जो स्वतंत्रता की क्या अवधारणाएं थी उसके बारे में बताना है। मतलब कहा जाता है स्वतंत्रता से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, बनते हैं। तो स्वतंत्रता क्या होता है, कौन कौन से विद्वान क्या इसका कथन दिए हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, है ना। उसी प्रकार का था अलगाव पर मार्क्स के विचारों की जांच कीजिए। जैसे मैंने क्या बताया था, मार्क्स के बारे में आपका क्वेश्चन पूछते हैं, आपके सिलेबस में है तो बनते ही बनते हैं। उसी प्रकार का था असमानता के उदाहरण औचित्य की विस्तार से व्याख्या कीजिए। समानता और भारतीय संविधान पर एक टिप्पणी लिखिए। उसी प्रकार कहता है किन्हीं पर टिप्पणी के लिए अंतर संबंधी व्यवहार क्या होता है और न्याय के आयाम क्या होते हैं। उसी प्रकार कहा जाता है फिर 200 शब्दों में योग्यता के घटक, मानव सुरक्षा और वैश्विक न्याय पर टिप्पणी लिखने का रहा जा रहा है। आर्थिक अधिकारों पर एक टिप्पणी लिखिए। राजनीतिक दायित्व के सिद्धांतों की जांच कीजिए, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है, ये देखिए इस बार 8 क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि इसमें 2 है ना, 2, 5 और 6 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन जो है वो टिप्पणी टाइप के पूछे गए हैं। इसी वजह से इसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं क्या क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो आप सभी इतना जरूर कीजिए। और इसके अलावा आप जो जो भी सेशन के असाइनमेंट के क्वेश्चन सबमिट किए हैं बना के खुद का, उसको भी देख लीजिएगा। उससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, और हो सकता है आपको रिलेट करके क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहली बात तो आप थिंक करो, फील करो, उसके बाद पढ़ो। यानी कि पढ़ने के बाद जो आपको फील करना होगा, थिंक करना होगा, तब सफलता मिलेगी। अदरवाइज अगर आप सिर्फ रटे रटाई चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, तो कभी नहीं सफलता मिलने वाली।
है ना। तो उसको आप ध्यान दीजिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन भी आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण साबित हुई होगी। और एक निवेदन भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछे और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।